सो व्हाट हैपेंस कि हमारा जो मेथोडोलॉजी डेवलप हो गया है आजकल एजुकेशन के अंदर, वी डोंट वर्क दैट मच हार्ड। खासतौर पे जो CBSE वाले हैं, आजकल तो MP बोर्ड में भी CBSE आ गया। CBSE इज़ फार मोर ईजियर। आप पढ़े नहीं पढ़े आपके बड़े अच्छे परसेंटेज आ रहे हैं। सो व्हाट दैट मेक्स यू, ओह इट्स ईजी। सो दैट इज़ अनफॉर्चुनेटली आवर एजुकेशन सिस्टम, जिसकी वजह से जब आप इवन ग्रेजुएशन को भी अगर मैं फील करूँ ना, तो ग्रेजुएशन के अंदर भी हमारे साथ ऐसा होता है कि कई बार हमको ऐसा लगता है कि हाँ हम पढ़ के निकाल देंगे, 1 दिन पढ़ा, 2 दिन पढ़ा, 4 दिन पढ़ा, 5 दिन पढ़ा, पेपर निकल गया, अच्छे नंबर आ गए। बिकॉज अच्छे नंबर क्यों आ रहे हैं? अंधों में खाना राजा। आप अपनी क्लास के अंदर जो वो पूरा बैच चल रहा है, उस बैच के अंदर आपने थोड़ी ज़्यादा मेहनत की। सो अब आप आते हो सीधे एग्ज़ाम के मोड में कि हमको PSC देना है, हमारा एकेडमिक प्रोफाइल इतना अच्छा है। PSC डजेंट केयर अबाउट योर परसेंटेजेस। नाउ PSC के अंदर जो कंपटीशन है वो डाई हार्ड है, बिकॉज समबडी समवेयर वांट समथिंग डेस्परेटली। Remember these words. Somebody somewhere wants something desperately. जब हम easy go lucky वाले मोड में होते हैं तो वो desperation जो कंपटीशन से आता है, उसमें अक्सर हम ये चाहते हैं कि हमें आसानी से चीज़ें मिल जाए। आसानी से PSC में नहीं मिलता कुछ। रेयरेस्ट ऑफ रेयर है वो, ऊपर वाले ने यहाँ पे बिल्कुल बेहतरीन लिखा कि तो फॉर्म भर दे, जाके बैठ जाना, तेरा हो जाएगा। ऐसे लोग हो सकते हैं, होते हैं, बट आज अगर आप देखोगे ना तो कंपटीशन का लेवल इज़ अन ऑप्शन ऑफ फिनोमिनली ग्रोइंग, और लोग मेहनत भी कर रहे हैं। पहले कंटेंट नहीं होता था। जब हम हमारी बात कर रहे हैं, नॉट फार बैक, आई एम टॉकिंग ओनली 12 years बैक, 10 years बैक, नॉट 10 years, 12 years बैक, हाँ 12 years बैक। उस टाइम पर इतना कंपटीशन नहीं था, उस टाइम पर इतना कंटेंट मौजूद नहीं था जितना आज है। सो अगर आप इसको ऑब्जर्व करोगे तो इंटरनेट रिवोल्यूशन इज़ विजिबल, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आर विजिबल, सो एवरीबडी हैज़ कंटेंट, हाउ टू डू इट इज मिसिंग, वो क्लास में आता है। सो अगर हम वो वाली बात बोलते हैं ना कि हमें कोई शॉर्टकट मिल जाए सक्सेस का, सो देयर इज़ ओनली वन शॉर्टकट ऑफ सक्सेस, बी डेस्परेट एंड कंसिस्टेंट एंड परसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स। यही शॉर्टकट है। मेहनत में शॉर्टकट नहीं है। देयर इज़ नो शॉर्टकट इन द अमाउंट ऑफ लेबर यू पुट इन। डिपेंड करता है कि आपका ब्रेन कितना प्रोएक्टिव है, डिपेंड करता है कि आप कितने फोकस होकर पढ़ सकते हो। जनरली जो एक नॉर्मल इंसान होता है वो 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटे का फोकस लगा लेगा, जो अच्छा पढ़ने वाला होता है। लेकिन जब हम लोग मेंस वगैरह पढ़ते हैं ना, तो कई बार ऐसा होता है, आई पर्सनली जो मैं अपने आपके बारे में बोलूँगा, कई बार ऐसा होता है 3-3 घंटे निकल जाते हैं, पता नहीं चलता, अरे ये बच गया। दैट फोकस हैज़ टू बी डेवलप्ड। मेरा वो फोकस था, आज भी मेरा कई बार ऐसा होता है जहाँ मेरा इंटरेस्ट नहीं होता, एंड समथिंग्स आई हैव टू स्टडी। सो इट्स लाइक दैट, अरे यार, सो आई डोंट पे इम्पोर्टेंस टू दैट राइट नाउ, बिकॉज इतना सारा कंटेंट है। मुझे जो कंटेंट चाहिए वो मैं ले लूँगा, चाहे ऑनलाइन मीडिया से ले लूँगा, चाहे मैं बुकिश से ले लूँगा, प्रिंटेड मीडिया से ले लूँगा। सो दीज आर द थिंग्स विच we have to consider when we are preparing for UPSC. Remember this, or MPPSC, or any other exam, government exam. How many people fight for one post every year? One post every year. लाखों में बैठते हैं लोग, और लाखों में लोग फेल होते हैं, और इसीलिए वो कहावत चरितार्थ होती जाती है, दिखती जाती है, किसी का नहीं होता। होता तो है, हर साल रिजल्ट आता है, हर साल सब लोगों की सक्सेस स्टोरीज बताई जाती हैं, बट हमें फिर भी ऐसा लगता है कि हाँ, एंड हमारे अंदर की इच्छा को हम पूरा करने के लिए हाफ हार्टेड अटेम्प्ट ले लेते हैं। आई कंसिडर इवन दैट हाफ हार्टेड अटेम्प्ट वेरी गुड, क्योंकि कई बार आप लोगों की खासतौर पे जनरेशन के अंदर 99.9% पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज बीइंग सेड टू देम। दे आर फार मोर इंटेलिजेंट एंड फार मोर सेल्फ कॉन्फिडेंट। उन्हें अगर कुछ कहा जाए कि ऐसा कर लेना, तो वो नहीं करते मोस्ट ऑफ द टाइम। अब वो कहा क्यों गया है कर लेना, दैट नीड नॉट ऑलवेज बी एक्सप्लेन, है ना। सो ये जो आप लोगों की जनरेशन है, इसके अंदर कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हैं। आप लोगों का जनरल नॉलेज इज़ फिनोमिनली गुड, यू नो many things about many
हमारे पास मोबाइल नहीं होता था, कॉलेज में भी हमारे पास मोबाइल नहीं था, काम करने लग गए थे तब जाके एक मोबाइल आया था। बट आप लोग देखो, छोटे बच्चों को देखो, वो तो खाना तब खाते हैं आजकल जो मोबाइल सामने हो। व्हाट इन व्हाट काइंड ऑफ टेक्निकल एज वी आर लिविंग, दैट इज द काइंड जो आपको हिंडर करती। आपको अगर निकालना है एग्ज़ाम, आपको ये समझ के रखना है कि 60% ऑफ सिलेक्टेड सब्जेक्ट्स के अंदर, 60% ऑफ सिलेक्टेड टॉपिक्स के अंदर यू शुड बी अप्रोचिंग 100%। आई एम नॉट सेइंग 100%, 100% कुछ नहीं होता हमारे एग्जाम में। दैट इज लेट्स से 99% आप आंसर देने की शक्ति रखते हो इन 60% ऑफ द सिलेबस। दैट इज द गोल्डन रूल। वो कब आता है? जब आप एक ही जो सिलेक्टेड टॉपिक्स आपके हैं उनके अंदर आप बार बार मेहनत करते हो। कुछ चूजन टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिसमें आपको बोरियत होती है, तो यू मस्ट हैव एम्पल ऑफ नॉलेज जो ज़रा सी पढ़ाई आ जाए। बट ये प्री नहीं निकालता है, ये मेंस निकालता है। प्री निकालने के लिए हमें फिर सिलेक्टिव जाना पड़ता है और हमें ये एनालाइज करना पड़ता है किस टॉपिक के, किस पॉइंटर के, कहाँ से कौन सा क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है या उसका फोकस एरिया कौन सा, और ये सबको ज्ञान नहीं होता। रीज़न सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि मैं अगर अपने आप के बारे में बोलूँ तो आई हैव बीन वर्किंग सिंगल हैंडेडली। यहाँ पर नोबडी एल्स हैज़ एवर टॉट। 2010 से आज तक 14 साल हो गए, आई बीन टीचिंग सिंगल हैंडेडली। सो कोई सा भी सब्जेक्ट हो उसके बारे में आई हैव मोर देन बेसिक नॉलेज बिकॉज आई हैव टॉट इट मेनी टाइम्स। अब उसकी वजह से ये होता है कि हर एक, अच्छा हमने भी प्री दिए, हमने प्री निकाली, हमने मेंस दिया, मेंस निकाला है। सो आई नो व्हाट हैपेंस इन मेंस, दैट इज द फर्स्ट हैंड नॉलेज। बहुत सारे लोगों के पास तो नहीं होता एंड दे मे बी मास्टर्स इन वन सब्जेक्ट, दे आर नॉट। तो हमको एक सब्जेक्ट की मास्टरी नहीं चाहिए होती, हमें यहाँ कलेक्टिवली अबव एवरेज परफॉर्म करना होता है इन एवरी सब्जेक्ट। सो दैट इज द आर्ट ऑफ सक्सीडिंग इन दिस एग्जाम। पहला, डोंट टेक इट लाइटली। दूसरा, वर्क कंसिस्टेंटली, persistently, with the dedication and bring desperation that I need it. I don't want it. I need it. I need it like my breath. सांस लेने के जैसे। सांस नहीं आई तो क्या होगा? I need. तो उस तरीके का जब डेस्परेशन आ जाएगा, you will be growing like anything. आपकी पढ़ाई के अंदर एकदम स्पीड आ जाएगी। जो फास्टेस्ट ट्रेन, बुलेट ट्रेन हमारे नहीं चल रही, आने वाली है, जब आ जाएगी तब तो बुलेट ट्रेन की तरह से आपका प्रिपरेशन चलेगा। दैट इज़ इट। आपको गाइडेंस मिलता है, गाइडेंस प्रॉपर होना चाहिए। प्रॉपर गाइडेंस के अंदर जब आप काम करते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। ओके, सो दैट्स द प्रॉब्लम विद ऑल ऑफ योर जनरेशन। आई एम सेइंग 99.something% of your generation is suffering from these things. We need a shortcut. इसको मैं पता है कई बार बोलता हूँ तो कोट करता हूँ, यू आर लिविंग इन अ फास्ट फूड वर्ल्ड, एवरीथिंग यू वांट लाइक दिस, ब्लिंकिट। व्हाई ब्लिंकिट इज सक्सेस? कौन जाए, कौन लेकर आए, somebody else will be working for us. ओके, ठीक है, इकोनॉमी के अंदर थोड़ा सा यू आर शेयरिंग विद सम अदर पीपल, दैट्स गुड पार्ट कंसिडरिंग दैट एस्पेक्ट। बट इसमें आपका लेबर, आपका वर्क धीरे धीरे रिड्यूस हो गया है एंड वी आर ऑफन ये वाली चीज़ के अंदर हैम्पर करता है, जेपरडाइज करता है, रिस्ट्रिक्ट करता है। बिकॉज इस फील्ड के अंदर ओनली यू एंड ओनली योर नॉलेज एंड ओनली योर स्किल मैटर्स। सो जब ये तीनों चीज़ें जब स्वयं से लेनी है, स्वयं से करनी है, तो स्वयं को मेहनत करनी है। आपने सिर्फ गूगल को बोला, गूगल आई वांट दिस, ओके सिरी पढ़ा, हो गया, निकल गया, ओके एलेक्सा हो गया, आ गया। अरे यार, आप चैट जीपीटी के ऊपर जाते हो, भाट ढूंढ धाम, हो गया काम। So we are growing leaps and bounds, but the exam remains the same. It checks you, your quality. आपकी क्वालिटी को जज करता है, आपकी थिंकिंग एबिलिटी को जज करता है। जब आपको सब चीज़ें फ़ौरन मिल जाती हैं तो थिंकिंग एबिलिटी भी आपकी कम हो जाती है। बस याद रखना। चलो, मैं तुमको कुछ समझा